नमस्कार, बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और यहां हम लेकर आए हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज बॉलीवुड म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान फिर एक बार तैयार हैं दर्शकों को चौंकाने और गूस बम्प्स देने के लिए। इस बार पर्दे पर दिखेगा भाईजान का अब तक का सबसे रौद्र रूप। बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट मोशन पोस्टर आउट हो चुका है और पोस्टर देखकर फैंस की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। चेहरे पर खून, आंखों में आक्रोश और हाथ में कटीले तार का लिपटा हुआ डंडा। ये लुक जितना दमदार है उतनी ही सच्ची घटना पर आधारित भी। फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में हुई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी टकराव पर आधारित है। पोस्टर पर लिखा है, समुद्र तल से 15,000 फीट ऊपर इंडिया ने लड़ी सबसे खूनी जंग, वो भी बिना गोली चलाए। सलमान का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक फैन ने लिखा है, भाईजान को देखकर रोंगटे खड़े हो गए, तो दूसरा बोला, इस बार तूफान नहीं ज्वालामुखी आने वाला है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद सलमान खान, जबकि डायरेक्शन की कमान संभाली है शूट आउट एट लोखंडवाला फेम अपूर्व लाखिया ने। फिल्म में सलमान के साथ दिखेंगे अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह और म्यूजिक देंगे हिमेश रेशमिया। बैटल ऑफ गलवान 2026 में रिलीज होगी। हालांकि तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ अब तक। ये फिल्म सिर्फ एक वॉर ड्रामा नहीं है, बल्कि भारत के उन 20 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने गलवान घाटी में बिना गोली चलाए देश की मिट्टी की हिफाजत करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब जब सलमान खान की उसी संघर्ष की कहानी पर्दे पर ला रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि रियल हीरो कैसे निभाता है देश के असली हीरो का किरदार। अनुराग वसु की मोस्ट अवेटेड फिल्म मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.35 करोड़ की कमाई करते हुए साबित कर दिया है कि मल्टी स्टारर फिल्म का क्रेज अभी भी बरकरार है। सारा अली खान की ये 2025 की दूसरी फिल्म है और इस बार वो आदित्य रॉय कपूर, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, अली अफजल और कोंकणा सेन शर्मा जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। ये फिल्म 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल मानी जा रही है। इस बार भी निर्देशन की कमान अनुराग वसु ने ही संभाली है और संगीत प्रीतम ने दिया है। फिल्म में 4 जोड़ों की कहानी दिखाई देगी जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, रिश्तों की जटिलताओं से गुजरते हैं। हालांकि क्रिटिक्स ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। अब देखना होगा कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में कितना उछाल आता है। बॉलीवुड एक्टर जैद खान आज 45 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन पर सितारों से लेकर फैंस तक उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। शाहरुख खान के साथ फिल्म मैं हूं ना में ऑन स्क्रीन भाई बनकर जैद ने जो पहचान बनाई वो आज भी याद की जाती है, लेकिन कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। एक इंटरव्यू ने जैद में खुलासा किया कि उनके पिता की संजय खान के सेट पर हुए हादसे के बाद परिवार के आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए थे। घर गिरवी रखना पड़ा, गाड़ियां बेचनी पड़ी और ऑटो से खर्चा चलाना पड़ा। मैं हूं ना में लकी का रोल पहले ऋतिक रोशन, सोहेल खान और अभिषेक बच्चन को ऑफर हुआ था, लेकिन आखिरकार किस्मत ने जैद का दरवाजा खटखटाया। उन्हें न सिर्फ मौके का पूरा फायदा उठाया, बल्कि खुद को एक मेहनती अभिनेता के तौर पर साबित भी कर दिया। जैद की कहानी बताती है, नाम, खानदान और शोहरत कुछ नहीं होता, असली पहचान आपकी मेहनत होती है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह न कोई रिलीज है न कोई प्रमोशन, बल्कि एक सरप्राइज एंट्री है। आमिर खान अब साउथ के थलाइवा रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं फिल्म कुली में, और जैसे ही उनका पहला लुक सामने आया, सोशल मीडिया पर आग सी लग गई। 3 जुलाई को कुली के मेकर्स ने आमिर खान का पहला मोनोक्रोम पोस्टर रिलीज किया, जिसमें वो काले रंग की बनियान में हाथ में सिगार और आंखों पर चश्मा लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, कुली की दुनिया से आमिर खान को दहा के रूप में
पेश करते हुए। आमिर का ये लुक बेहद रहस्यमयी है, गंभीर और अब तक के उनके हर किरदार से बिल्कुल हटकर भी। चुपचाप साइड प्रोफाइल में दिखते आमिर न सीन बोल रहे हैं न डायलॉग, लेकिन लुक ही काफी है एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने कुली में एक केमियो रोल किया है, लेकिन उनका कहना है कि ये किरदार छोटा हो सकता है मगर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा। और कहानी के लिए बेहद अहम भी दिलचस्प बात यह है कि आमिर ने इस रोल के लिए स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, बस रजनीकांत का नाम सुना और फौरन हाँ कर दिया। आमिर खुद भी रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं और इस फिल्म का हिस्सा बनकर उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, सिनेमा के सच्चे साधक भी हैं। कुली एक हाई ऑक्टेन तमिल एक्शन थ्रिलर है जिसका निर्देशन कर रहे हैं लोकेश कनगराज, जो कैथी, विक्रम और लियो जैसी हिट के साथ जाने जाते हैं। फिल्म सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है और 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। खासतौर पर आईमैक्स फॉर्मेट में इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नजर आएंगे नागार्जुन, सोविन शाहिद, श्रुति हसन, सत्यराज और उपेंद्र जैसे दमदार सितारे। और अब जब आमिर खान भी इसमें दहा के रूप में जुड़ चुके हैं तो फिल्म की स्टार पावर और भी ग्रैंड हो गई है। आमिर की पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा 2022 में आई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रेक लिया और अब सितारे जमी से वापसी की। जेनेलिया देशमुख और नए चेहरों के साथ की गई इस फिल्म ने अच्छी कमाई भी की है, लेकिन अब आमिर रफ एंड रॉ लुक में वापस आ रहे हैं और कुली में उनके किरदार दाह को लेकर फैंस की दीवानगी 7वें आसमान पर है। आमिर और रजनीकांत की ये जोड़ी अब दर्शकों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमाई ट्रीट बनने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दाह का ये किरदार कहानी में कब आता है और जाते जाते क्या छोड़ जाता है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी वक्त से अफवाहों का बाजार गर्म है। कभी अलगाव की खबरें तो कभी पारिवारिक तनाव की चर्चा, लेकिन अब अभिषेक बच्चन ने इन सभी अफवाहों को करारा जवाब दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अफवाहों को नजरअंदाज करना और मोटी चमड़ी विकसित करना बहुत जरूरी है। बच्चन ने यह भी जोड़ा कि वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी संतुलित है और हर बात को गंभीरता से नहीं लेते। इस बयान के बाद एक बार फिर से ये कपल एकजुट दिखा, जो हर बार की तरह अफवाहों को पीछे छोड़ आगे बढ़ता नजर आया। फैंस को भी अब साफ संदेश मिल गया है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों एक ही नाम छाया है, मालिक। और अब इस फिल्म का नया गाना राज करेगा मालिक रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की केमिस्ट्री ने गाने में ऐसी आग लगाई है कि दर्शक इसे बार बार देखना चाह रहे हैं। गाने की शुरुआत से लेकर अंत तक एक हाई एनर्जी फील है। देसी बीट्स, दमदार रैप और धांसू विजुअल्स, ये सब कुछ एक साथ आते ही इस म्यूजिकल धमाके में राजकुमार राव का गैंगस्टर लुक, उनका एटीट्यूड गाने में पूरी तरह से छा गया। वहीं मानुषी का डी ग्लैम अवतार भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सचिन जिगर का म्यूजिक है, आकाशा की तीखी आवाज और MC स्क्वायर का रैप, सब कुछ मिलाकर इस गाने को बनाते हैं एक परफेक्ट पावर पैक्ड एंथम। गाने की सेंट्रल लाइन सब पे राज करेगा मालिक खुद का एक ऐलान, एक ऐसे किरदार का जो सब पर भारी पड़ने वाला है। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों में विद्रोह और आत्मविश्वास की झलक है। ये ट्रैक सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि फिल्म के मिजाज की एक झलक भी है। कुछ सेकंड के लिए ये गाना ट्रेलर्स में पहले ही बज चुका था।
लेकिन अब जब ये पूरा गाना रिलीज हुआ है तो लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। मालिक की रिलीज डेट है 11 जुलाई और इससे पहले फिल्म को लेकर जो भी सस्पेंस है वो अब एक्शन और रोमांच में बदलता जा रहा है। राजकुमार राव की ये अब तक की सबसे इंटेंस मूवी मानी जा रही है, जबकि मानुषी छिल्लर ने अपनी सादगी और ताकत से नया मुकाम छू लिया है। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार कह रहे हैं कि मालिक, राजकुमार और मानुषी दोनों के करियर की एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या ये जोड़ी बड़े पर्दे पर भी उतना ही जादू चला पाती है जितना ट्रेलर और गानों में नजर आ रहा है। एक बात तय है, राज करेगा मालिक गाना इस हफ्ते हर म्यूजिक चार्ट पर छाया रहेगा। 11 को तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 11 जुलाई को सिनेमाघरों में एक नया मालिक राज करने आ रहा है। नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण पार्ट 1 की पहली झलक सामने आ गई है और साथ ही इसके स्टार कास्ट का भी खुलासा हो चुका है। फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं रणवीर कपूर। टीजर में रणवीर धनुष बाण थामे गंभीर भाव में नजर आते हैं और उनका ये लुक अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। वहीं फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं साउथ के सुपरस्टार यश। रणवीर और यश के आमने सामने वाले सीन ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। सीता के रोल में नजर आएंगी साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी। उनका शांत, सौम्य और सशक्त लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। लक्ष्मण के रोल में टेलीविजन स्टार रवि दुबे कास्ट किए गए हैं। हालांकि फिल्म के टीजर में उनका लुक सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी पत्नी सरगुन मेहता ने इसकी पुष्टि की है। हनुमान जी की भूमिका में नजर आएंगे सनी देओल। सनी देओल खुद कह चुके हैं कि इस किरदार को निभाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे इसे पूरी श्रद्धा से निभा रहे हैं। रावण की मां कैकशी की भूमिका शोभना निभा रही हैं, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की वरिष्ठ कलाकार है, और फिल्म में कुणाल कपूर को इंद्रदेव के किरदार में कास्ट किया गया है। वहीं विवेक ओबेरॉय एक छोटे लेकिन अहम किरदार में दिखाई देंगे। वो निभा रहे हैं असुर विद्युजिह का रोल, जो शूर्पणखा का पति होता है। रामायण पार्ट 1 न केवल एक पौराणिक कथा का फिल्मांकन है, बल्कि इसे ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। मेकर्स ने बताया कि फिल्म को 3 भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला भाग जल्द ही बड़े पर्दे पर आने को तैयार है, जिसकी रिलीज डेट का ऐलान जल्द किया जाएगा। फिल्म के टीजर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है और अब सभी की नजरें इसके फर्स्ट ट्रेलर और बाकी किरदारों की झलकियों पर टिकी हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की फिल्म मां ने बिना शोर शराबे के बॉक्स ऑफिस पर चुपचाप 26 करोड़ की कमाई कर डाली है। बिना किसी बड़े मेल लीड के ये फिल्म अब एक साइलेंट सक्सेस मानी जा रही है। मां में काजोल के साथ रोनित रॉय, कैरन शर्मा और इंद्रनील सेनगुप्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं। विशाल फूरिया के निर्देशन में बनी इस अलौकिक ड्रामा ने पहले हफ्ते में भारत की करीब 26.25 करोड़ रुपए बटोर लिए। पहले दिन की शुरुआत भले ही 4.75 करोड़ से हुई, लेकिन रविवार तक फिल्म ने 17.5 करोड़ तक पहुंच गई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म 36 करोड़ पार कर चुकी है। हालांकि दूसरे हफ्ते में फिल्म की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी। टिकट सब्सिडी खत्म होते ही कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। अब फिल्म को टक्कर मिलेगी मेट्रो इन दिनों और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जैसी नई फिल्मों से, लेकिन क्रिटिक्स की माने तो काजोल की परफॉर्मेंस ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बनकर उभरी है। मां को लेकर दर्शकों की राय है कि ये फिल्म शैतान जैसी फिल्मों की ही थ्रेड पर है, जहां एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतानी ताकतों से जा टकराती है, और यही बात दर्शकों को जोड़ रही है। अब देखना ये होगा कि बिना हीरो वाली ये फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में कितना कमाई कर पाती है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश अब अपने चौथे पार्ट के साथ तैयार है और इस बार धमाका थोड़ा नहीं तिगना होने वाला है। जी हां, क्रिश 4 को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि इस बार निर्देशन खुद ऋतिक रोशन करने वाले हैं। राकेश रोशन इस बार डायरेक्शन की कमान बेटे को ही सौंप रहे हैं और ये ऋतिक की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म होगी। इतना ही नहीं, क्रिश 4 में ऋतिक 1-2 नहीं बल्कि 3-3 किरदारों में दिखाई देंगे। पहले जहां डबल रोल में उन्होंने फैंस का दिल जीता था, अब ट्रिपल धमाका तय माना जा रहा है
और अब बात उस किरदार की जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो है जादू। कोई मिल गया के उस एलियन कैरेक्टर को लेकर खबर है कि क्रिश 4 में उसकी भी वापसी हो सकती है। एक फिल्म रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जादू को फिर से एक अहम प्लॉट के तहत शामिल किया जा रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इस अपडेट से बेहद एक्साइटेड हैं। अब बात करें लीडिंग लेडीज की, तो क्रिश 4 में 3 हीरोइनें होंगी और ये तीनों कोई नई नहीं बल्कि पुरानी फ्रेंचाइजी का ही हिस्सा रह चुकी हैं। रेखा, प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा। मतलब कोई मिल गया से लेकर क्रिश 3 तक का पूरा कनेक्शन इस बार एक ही फ्रेम में दिखने वाला है। फिल्म की शूटिंग साल 2026 के पहले क्वार्टर में शुरू होने वाली की संभावना है, लेकिन उससे पहले ऋतिक रोशन नजर आएंगे वॉर 2 में, जो इस साल 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से लौटने वाला है और इस बार खुद अपनी उड़ान डिजाइन करेगी। और फिलहाल बॉली आवाज जंक्शन में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। नमस्कार।